प्यारे बच्चों, आज 18/5/2020 18/5/2020 गणित कक्षा 10 गणित के क्लास में आपका पुनः स्वागत है। प्रश्नावली हमारा चल रहा था 3.5 और उसके चौथे पार्ट थे जिसमें लिखा है x - 3y - 7 = 0 समीकरण 1, 3x - 3y - 15 = 0 समीकरण 2। अब इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 का मानक रैखिक समीकरण युग्म से तुलना करेंगे। चूँकि उस रूप में दिया हुआ है तो केवल इसमें सीधे हम तुलना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 का मानक रैखिक समीकरण युग्म माने है a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर इसे तुलना करेंगे समीकरण का। तो देखिए a1 क्या निकलेगा, a1 बराबर देखिए x गुणांक a1, यहाँ x गुणांक कोई अंक नहीं, जिसका मतलब 1 थोड़ा दूर होकर b1 बराबर यहाँ y गुणांक b1 तो यहाँ y गुणांक -3 और c1 का अचर पद है -7। a2 के लिए दूसरे समीकरण के लिए देखिए a2 बराबर होगा आपका x गुणांक a2 दूसरे समीकरण में यहाँ x गुणांक 3, b2 क्या होगा -3 और c2 क्या होगा -15। अब लिख लीजिए a1 बटा a2 बराबर 1/3, b1 बटा b2 -3 बटा -3, c1 बटा c2 -7 बटे -15। देखो इसको लिख देंगे -3/3 माने होगा 3/3 और यहाँ 7/15, 3/3 बराबर 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसमें ये दिखाना था कि कौन से समीकरण के अद्वितीय हल हैं, कौन से नहीं हैं। तो जिसके अद्वितीय हल है उनको निकालना है बज गुणन विधि से। तो अब क्या कर सकते हैं, इसका मतलब लिख देंगे देखिए a1 बटा a2 देखिए 1/3 है और b1 बटा b2 कितना है 1 है, तो ये दोनों बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू। लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल है तो इसे हमें बज गुणन से निकालना है। किसे निकालना है, बज गुणन विधि से। इसके लिए आपको सूत्र बताया गया है। देखिए यहाँ से x बटा यही आपके पास दोनों हैं, दबा दीजिए तो b1 c2 देख रहे हैं इसमें माइनस टाइम b2 c1। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम b2 c1 देखिए y बटा y माने y वाले पोर्शन को दबा दीजिए y दोनों को। तो आपके पास देखिए ये c1 आया है, c1 तो लिखेंगे c1 a2 माइनस टाइम क्या होगा c2 a1 बराबर देखिए अचर पद इसमें 1 आएगा अचर पद का। तो अब इसको दबा देंगे सी वाले पोर्शन, तो अब a1 आया तो a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस टाइम a2 b1। ये आपके पास सूत्र आ गया। मान आपके पास सही है, लिख लीजिए x बटा यहाँ देखिए b1 कितना है, b1 आपका -3, c2 कितना है -15, ऐसे देखिए फिर माइनस आएगा, b2 कितना है ये भी -3 है और c1 कितना है ये -7। देखिए माइनस वाले पोर्शन को हमने कोष बना दिया बराबर y का, c1 है -7। देखिए इसके पहले हमने जो ऋण चिन्ह है कोष बनाने की आवश्यकता नहीं, चाहे बनाएं चाहे न बनाएं। e2 कितना है 3, देखिए इसमें ऋण नहीं था तो हमने कोष नहीं बनाया, जितना ही कोष बनाएंगे उतना ही उड़ जाएगा।
माइनस C2 देखिए 15 है तो माइनस 15, और A1 कितना है 1 बटा A1 का मान 1, अब B2 कितना है तो -3, एक गुणे का चिन्ह देखा, कोई चिन्ह नहीं समझता, माइक चिन्ह माइनस। A2 कितना है 3, अब B1 कितना है ये -3, ऐसे रख दीजिए। हल कर लीजिए। x बटा देखिए 15 3 कितना होता है 45, दोनों समान चिन्ह है धनात्मक हो जाएंगे। ये -7 यहाँ कितना होगा 21, दोनों धनात्मक चिन्ह है बराबर y बटे, यहाँ देखिए 7 यहाँ 21 -21 होगा, यहाँ 15 कम 15 तो होगा माइनस, लेकिन दोनों चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 3 कम 3 -3 और 3 3 9 प्लस हो जाएगा। तो कितना मिलेगा भाई जरा देखिए x बटा, अब 45 में से जब 21 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 1 घटेगा 4, और यहाँ 4 में से 2 घटेगा तो 2, मैंने 45 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 24। अब यहाँ देखिए इसका कितना आया, y तो आपके पास है 21 ऋणात्मक है 15 धनात्मक, मानी 21 में से 15 घटेगा तो 6 आएगा, लेकिन कैसा आएगा ऋण 6 आएगा। यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ भी 1 बटा 3 ऋणात्मक 9 धनात्मक, तो 9 में से 3 घट गया 6, आपके पास ये 3 से आगे क्या किया आगे x बटा 24 बराबर y बटा -6 बराबर 1 बटा 6। अब क्रम से दोनों को लेकर के हम तुलना कर सकते हैं ऐसे, x बटा 24 बराबर 1 बटा 6, इससे तुलना करेंगे, तीनों गुणा कर देंगे तो क्या मिल गया आएगा, सीधे चाहे तो ऐसा कर ले, नहीं तो 6x बराबर 24 से कम 24, तो x बराबर आएगा 24 बटा 6 यानी 4। अगला वाला y बटा -6 बराबर 1 बटा 6, तीनों गुणा करेंगे, नहीं पानी पी लेंगे ना, -6, तो y बराबर है -6 बटा 6 बराबर -1, कितना मान आया हमारे पास, दोनों को मान आ गए, x बराबर 4 और y बराबर -1। ये हमारे समीकरण हो गए चौथे पार्ट के, लग गए, x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। अब दूसरा प्रश्न है इसमें, फर्स्ट पार्ट, दूसरा के 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट लिखा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, के अपरिमित रूप से अनेक हल अब इनका समीकरण लिख लीजिए, क्या लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 7। दूसरे वाले पोर्शन में a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2, ये हमारे पास समीकरण है। तीन को हम अथवा करके लिख लेंगे किस रूप में, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में। ये फर्स्ट पार्ट था, दूसरा पार्ट भी प्रश्न लिख लेते हैं। कहता है के किन मान के लिए, के किन मान के लिए या किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। निम्न रैखिक समीकरण का कोई
हल नहीं। समीकरण नोट कीजिए, 3x प्लस वाई बराबर 1। दूसरा पोर्शन है 2k-1 इंटू एक्स प्लस k-1 इंटू वाई बराबर 2k + 1